चैप्टर 4 मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स उर्दू में कॉलम कहते थे। मैट्रिक्स की छोटी सी डेफिनेशन, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कह सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है जो उर्दू में हम उसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, तो उसके अंदर बंद कर देना, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स या कॉल। तो इसकी ये एग्जांपल है जो मैंने लिखी, ये एक पेयर ऑफ ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स उनको कहते हैं रोज, और वर्टिकल नंबर जो है ऐसे जो है उनको कहते हैं कॉलम। तो द नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये सारे इसके 2 1 3 -1 4 7 ये इसके एलिमेंट है। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। आगे असल में ना ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं। मैथमेटिशियन कौन से हैं? वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जेम्स सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स का लफ्ज यूज किया। और आर्थर केले, ये वो मैथमेटिशियन है, ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर ने वर्ड यूज किया मैट्रिक्स का, और फिर आर्थर केले ने इस मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया है। इसके आगे जो है सीकी कोवा जैपनीज और गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, ये जर्मन है, ये जैपनीज है। लेकिन इसके साथ चाइनीज का भी आता है कि उन्होंने भी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि पहले तो मैट्रिक्स थे सिल्वेस्टर वगैरह ने, यानी कि वो आर्थर केले ने, लेकिन ये जैपनीज जो सीकी कोवा है और गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज जर्मन जो है, उन्होंने क्या किया डिटर्मिनेंट्स को। इसके बाद हम अक्सर पढ़ते हैं क्रैमर रूल। तो क्रैमर ने क्या किया कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस ने यूज किया। सबसे बड़ा कारनामा क्रैमर का क्या, ही एम्प्लॉयड डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लफ्ज लिखा होता है AIJ, ये A1 2 ये A2 3, उसका मतलब इट इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने लिखा है 1 2 3 4 -1 0, तो इसका वो A2 3 एलिमेंट जो वो 0, मतलब ये A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A2 3 किसकी इक्वल है 0 पे। अगर इसमें A1 1 ले तो वो 1 की इक्वल है, A1 2 ले तो वो 2 का, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बाज़ वक़्त वो पूछ लेता है A2 3 मालूम का है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ देयर आर m रोज एंड n कॉलम देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड m क्रॉस n लिखते हैं और इनको पढ़ते हैं m बाई है। यानी कि अगर किसी मसलन यही अगर मैट्रिक्स हम ले लें 1 2 3 4 -1 0, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3 आ जाएगा। इस तरह आगे थोड़ा सा मैंने बस मेंशन किया है, ये बात का पूछ लेता रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो एग्जिस्ट, यानी कि या मैट्रिक्स इंक्लूडिंग या कंसिस्टिंग ऑफ वन रो is called row matrix. Similarly, a matrix consisting of only one column is called column matrix. Square matrix उसके साथ आ जाता है। If the number of rows and number of columns are equal, then this is called square matrix. Suppose मैंने लिया 2 - 3, तो इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो इसको हम सेकंड। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना आए तो फिर उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स in which number of column and number of rows are not equal is called rectangular matrix. इसमें देखें कि ये 2 रोज हैं और कॉलम जो है वो 3 हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट आने लगा प्रिंसिपल डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। बस ये मैंने एक लिखा है A1 1 A1 2 A1 3 A1 4, यानी कि 4/4 का है, यानी कि 4 रोज 4 कॉलम। तो इसमें ये लेफ्ट साइड से नीचे को आएंगे ना, A1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहेंगे, या प्राइमरी कॉलम भी डायगोनल भी कहेंगे, या लीडिंग डायगोनल। इसके 3 नाम उन्होंने दिए। लेकिन अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फिर उसको सेकेंडरी डायगोनल कहेंगे। लेकिन हम जो अक्सर यूज करते हैं वो सिर्फ प्राइमरी डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल यूज करते हैं, A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 A5 5 इस तरह। तो अब इसी के साथ ही यानी कि डायगोनल का जब हमें पता चल जाएगा तो प्रिंसिपल डायगोनल मीन होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें भी ये है कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल हैं उनमें यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल उनमें से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल
एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल। इफ एटलीस्ट वन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज नॉट जीरो बट नॉट डायगोनल एंट्री मस्ट बट नॉन डायगोनल एंट्री मस्ट बी जीरो, यानी कि डायगोनल में कम से कम एक जीरो ना और नॉन डायगोनल जो एंट्री हो सारी जीरो, देन दिस मैट्रिक्स विल बी diagonal matrix. Diagonal matrix से या स्केलर मैट्रिक्स लिखता है if the element of the principal diagonal are same, यानी कि ये मैंने 1 2 3 लिखा था, अगर इधर 2 2 आ जाए 3 3 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख के दिखाता हूँ, ये x 0 0 0 x 0 0 0 x, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ये सेम है, तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये सेम ना हो तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी से आगे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाता है कि if in a scalar matrix the principal diagonal entries are equal to 1 then this is matrix is called identity। ये देखें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि ये जो स्केलर के हमने दरमियान में लेने हैं वो 1 0 0 बाकी 0 0 ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये अगर डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 हो जाए तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है 1, इसी तरह एडिशन में आइडेंटिटी होती है 0, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल एंट्री जो है अगर 1 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। एक और बात बस ख़त्म करता हूँ कि मैट्रिसेस में ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। एक्सरसाइज 4.1 if a is equal to aij3 by 4 then show that i3a is equal to a। तो अब एक बात हमने याद रखनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब ये मैंने एक रूल लिखा, फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली मैट्रिक्स एग्जिस्ट व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई सिर्फ उसी सूरत में होंगे अगर पहले की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज वो इक्वल हों तो फिर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, अगर ये ना हो तो फिर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह फॉर एडिशन के लिए भी है कि एडिशन के लिए उनका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि दो अगर कॉलम मैट्रिक्स के हम प्लस कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो उनमें से ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का सेम होगा तो फिर वो एडिशन एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट में जो पहले हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है और उसके साथ जो राइट साइड पे लिख। तो अभी हम ये शुरू करते हैं कि i3a यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, उसको a के साथ a जो है वो 3/4 का है। 3 का मतलब है इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, तो ये a पहले मैंने i3 लिखा 1 0 0 0 1 क्योंकि 3 है तो इसका 3/3 ऑर्डर होगा। इसका a का 3/4 तो ये a1 1 1 2 1 3 1 4 यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम a21 a22 a23 a24, इसी तरह a31 a32 a33 a34। ये मैट्रिक्स A आ गया है और इसका नंबर I है। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कहा कि I तो होता है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वाकई यही आएगा। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि इधर से पहली रो लेनी है, इधर से पहला कॉलम, तो ये 1 को a1 1 से मल्टीप्लाई किया तो a1 1 आगे 0 से किया तो वो 0 0 ही आ जाएंगे। इस तरह फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, तो ये 1 को दिया तो a1 2 बाकी 0 है तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। आगे थर्ड कॉलम से किया तो उसका भी a1 3 है बाकी 0 0 आ जाएंगे। इस तरह जब कॉलम नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया तो a1 4 आ जाएगा, बाकी ये 0 a2 4 भी 0 जगह और a3 4। इसी तरह सेकंड रो को फिर शुरू करना है, सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ फिर तीसरे, तो वो सेकंड रो में हमने लिखते जाना है। तो जो ये चूंकि इसमें नंबर 2 जो है यानी कि यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है कि ये जब हम इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 1 0 जगह a2 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे a2 2 आ जाएगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला 0 a2 3 बाकी 0 a2 4। अब यानी कि ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 4 कॉलम से मल्ट, अब इस तरह 3 रो को हमने पहले कॉलम दूसरे तीसरे और चौथे से, तो ये पहले कॉलम से गए तो a1 1 0 फिर a2 1 0 a3 1 तो ये a3 1 आ गया। जब सेकंड कॉलम से किया तो a3 2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाले 0 आ जाएंगे। इस तरह ये a3 3 आ जाएगा a3 4 आए। इनको जब प्लस करेंगे तो 0 ने तो प्लस होना कोई नहीं,
तो A11 फर्स्ट में आ जाएगा, A12 A13 A14, तो ये वापस वही जो मैट्रिक्स ए ही है, यानी कि 3/4 का वही बन गया। तो इससे ये प्रूव हो गया I3 इज इक्वल टू ए। अब सेकंड जो इसका पार्ट है AI4, यानी कि अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना वो 4/4 का लेना है। ये 3/4 है, इसके में 3 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है और 4 रोज भी। मैंने कहा था कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सेम हो तो फिर ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब ये देखते हैं कि ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि ये अभी पता चल गया है कि तकरीबन आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा। बहरहाल मैंने एक दफ़ा ये आंसर उसी तरह लिख लिया, क्योंकि ये देखो A11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A11 हो गया, बाकी सारे जो है वो 0 हो जाने हैं। इस तरह जब इसी रो को सेकंड कॉलम से देनी है तो यहाँ पर ये A12 आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला तो 0 हो जाएगा। जब इसी को थर्ड से देनी है तो वो A13 आ जाएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। जब चौथे कॉलम से तो A14 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को जब शुरू करेंगे तो ये पहले A21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम के साथ A22 आ जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ A23 और फोर्थ कॉलम के साथ A24 आ जाएगा। ये अब लास्ट रो यानी कि थर्ड रो को जब पहले कॉलम से करेंगे तो वो A31, दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये A32, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, A33, तो ये वापस A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0-1, इस तरह बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो इसके पार्ट टाइम फर्स्ट पार्ट A-B, सेकंड B-C, तीसरा A-B इंटू -C और चौथा जो है A-। तो ये जो A-B है वो एक दफ़ा ही निकाल लेते हैं, इसमें यूज़ कर लेंगे। B-C निकाल के फिर इस चौथे में यूज़ कर लेंगे, यानी कि ये एक ही दफ़ा। तो फर्स्ट टाइम जो है पहला पार्ट A-B, ये A पहले लिख लिया, -B पहले मैंने कहा था कि इन दोनों का प्लस या माइनस सिर्फ उसी वक्त होने जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है। अब तो पहले नंबर से पहला नंबर अगर माइनस है तो माइनस करना है, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, इसी तरह। तो ये 0 -2 फिर -1 साइन चेंज करते जाना, क्योंकि इन दरमियान में माइनस इनको करना है। तो ये 2 + 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 -1 फिर 2 -2 और 1 -4। इसी तरह थर्ड रो में जाएंगे, माइनस +1 और मिल जाएगा, माइनस +1, 0 -2 और 4 -1। बस इनको आगे प्लस में ये -2 3 -1 2, ये बिल्कुल आसान से ये नहीं कि बस इनको प्लस। तो ये जब A-B का आंसर आ गया है तो अभी अगर हम इसको थर्ड पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं ना पहले थर्ड पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये A-B का आंसर है। हमने ये A-B ब्रैकेट -C, तो ये A-B का मैंने वही आंसर लिख दिया बजाय दोबारा हल करने के। -2 फिर -2 फिर 3 फिर 2 0 -3 0 -2 3 आगे -C, तो C के ये हैं 1 0 -2 और -1 5 0 और 3 4 -1। अब पहले में से पहला उसी तरह माइनस करना, -1 -2 -1 -2 -0 3 +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो में से सेकंड रो के थर्ड रो में से थर्ड के, अब इनको प्लस कर देना है। -2 -1 -3 हो गया, -2 5 फिर 3 फिर -5 -3 0 -3 और -2 -4। तो ये A इंटू P -C का आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट B-C, तो इसके साथ चौथा पार्ट कर लेते हैं। B-C में ये B के ये C के दरमियान में माइनस लिखा, तो पहले के में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से, यानी कि ये तो बड़ा आसान है। यानी कि तरकीब दी होती है 2 -1 फिर 1 -0 फिर -1 +2 हो गया, फिर सेकंड 1 -1 फिर 2 -5 4 -0। इसी तरह थर्ड रो -1 -3 हो जाएगा, 2 -4 और 1 + 1। अब इनको सीधा सीधा प्लस कर देना है, तो 2 -1 1 1 -1 +2 1। इस तरह बहरहाल B-C का ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा बात। अब इसी को हमने जब करना है A-B-C चौथा पार्ट, तो पहले मैंने ये इधर शुरू कर देते हैं A-B-C। तो A के तो ये लिखे हुए हैं 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 B-C का ये जो आंसर मैंने अभी निकाला है वो इधर पुट कर देते 1 1 1 2 -3 4 और -4 तो अब इसको भी मैंने डायरेक्ट कर दिया, 0 -1 -1 आंसर आ जाएगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, 2 -1 1। यानी कि ये पहले अलहदा भी यानी कि इनको लिख सकते हैं 0 -1 -1 -1, लेकिन डायरेक्ट कर दे वो भी ठीक होता है।
अब बड़ी क्लास हमें डायरेक्ट करना चाहिए वैसे, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 5, 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 माइनस 1 3 बच गया, 0 प्लस 2 बन गया, और 4 माइनस 2 2, तो ये आंसर होगी। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी, तो हमने शो करना है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। सेकेंड पार्ट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। अब फर्स्ट पार्ट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो इसकी पहले ये ब्रैकेट जो है ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू। अब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसी रो को जब सेकंड कॉलम से करने तो वो दोनों 1 1 है, तो ये आयोटा प्लस 2 आयोटा आएगा। अब सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, इसको माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब इसी को सेकंड कॉलम से तो वो 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये माइनस के साथ प्लस हो गया, ये आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 हो गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, ये फिर आयोटा माइनस उसी तरह, लेकिन ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। आगे 1 माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ये सिर्फ तरतीब चाहिए, माइनस आयोटा प्लस 2 के बजाय 2 माइनस आयोटा, यानी कि रियल पहले इमेजिनरी बाद नहीं, ये 1। अब ये ए बी का आंसर आ गया है, ए बी के साथ हमने बी सी को लेना है, तो ये ए बी का आंसर ये लिखे, आगे सी ये मैट्रिक्स लिख लिए। अब इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 को 2 से माइनस 6 आयोटा हो गया, फिर 3 को इससे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो माइनस 3 और इसको प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करना है तो पहले 2 माइनस आयोटा को 2 आयोटा से तो 2 4 आयोटा हो जाएगा, फिर 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा को भी इसे करना है तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, चूंकि ये 1 है तो 1 का तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 6 आयोटा, ये लेकिन माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 सिर्फ बन जाएगा, यानी कि रियल बन जाएगा। माइनस 3 ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस 3 माइनस, यानी कि ये भी माइनस 3 ये भी माइनस 3 तो माइनस 6 हो गया। अब 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बन गया, यानी कि ये 4 आयोटा माइनस आयोटा, ये 3 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ये माइनस प्लस 2 तो 2 माइनस 1 ये 1 रहा। इस तरह ये आयोटा प्लस और माइनस काट दिए, ये माइनस आयोटा स्क्वायर है तो वो प्लस 1 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, वो इस माइनस से प्लस होकर 2 + 1 3 लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये हमारा आंसर आ गया 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 6, 1 + 3 आयोटा 3 आयोटा प्लस 1 लिख लें और 3। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी पहले बी सी के गिर्द ब्रैकेट है, इसलिए हमने पहले बी सी को सॉल्व करना है। ये बी का मैट्रिक्स लिखिए, सी के लिखा, उसी तरह हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, आगे 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 2 4 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 आयोटा को माइनस आयोटा। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 2 आयोटा ये आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा। अब ये 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, असल में ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 2 बन गया, माइनस ये दोनों काट के 0 आ जाएगा। ये 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 4 माइनस आयोटा हो गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, तो ये बी सी का आंसर आया है। अब इसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए जो है इसमें ये ए का मैट्रिक्स लिखा, ये बी सी का ये आंसर आया था, इसको लिखा और अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, तो इसको ये आयोटा को 2 से दी तो 2 आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा से दी तो आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा माइनस 8 आयोटा, फिर 2 को इससे करनी है तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वन। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आयोटा 0 0 होता है, लेकिन 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब सेकंड रो को शुरू करना है, पहले 1 को 2 माइनस आयोटा तो उसी तरह आएगा। अब इसको माइनस आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, तो ये असल में रियल जो है इमेजिनरी, ये 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा तो माइनस 6 आयोटा बन गया। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था तो ये प्लस 1 बन गया,
और ये भी एयोटा स्क्वायर माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 1, ये 3 मैंने इधर लिख दिया। अब 0 तो 0 होता है, 6 होता है, एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -6 आ गया। इसमें भी एयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2 - 1 ये 1 लिख दिया, 4 एयोटा माइनस होता है 3 एयोटा लिख दिया, ये फिर एयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर है 3 - 6 एयोटा, राइट हैंड साइड का भी 3 - 6 एयोटा, माइनस माइनस 6 3 एयोटा प्लस 1 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे प्रूव हो गया ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ए इंटू बी सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो पहले बी प्लस सी, तो ये माइनस एयोटा आ गया, यानी कि ये बी की वैल्यू और ये सी की, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया, 2 एयोटा माइनस एयोटा एयोटा बच गया, 1 + 1 2 बच गया, 2 एयोटा माइनस एयोटा एयोटा बच गया और 1 + एयोटा ये मैंने ले लिया। तो बी प्लस सी का ये आंसर आ गया। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये एक ही वैल्यू लिखी, ये बी प्लस सी की। तो अब इसको उसी तरह फर्स्ट कॉलम एयोटा को एयोटा एयोटा स्क्वायर हो गया, 2 एयोटा को 2 एयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 एयोटा बन गया, फिर इसको देनी है मल्टीप्लाई इससे, तो 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर। अब फर्स्ट रो मुकम्मल हो गई, सेकंड रो को पहले कॉलम से तो 1 एयोटा एयोटा और माइनस एयोटा स्क्वायर। अब इसी को सेकंड कॉलम से 2 का 2 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया। अब इनको सिंपलीफाई करना, एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 2 एयोटा स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये 2 एयोटा और 2 एयोटा 4 एयोटा बन जाएगा और 2 एयोटा स्क्वायर -2 के बराबर, एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर +1 बन गया, तो 1 + एयोटा। ये फिर एयोटा स्क्वायर माइनस का है, तो वो माइनस माइनस +1 2 और 1 3 माइनस एयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर आ गया है, यानी कि कैसे -1 -2 -3, ये 4 एयोटा -2, ये 1 + एयोटा और 3 - एयोटा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो उसमें ए बी प्लस ए सी, तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को फिर उनको प्लस करेंगे। तो ये ए बी दोनों मैंने लिख दिए हैं मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई इसी तरह, फर्स्ट कॉलम एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर, फिर 2 2 4 एयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, चूंकि ये 1 1 है, तो एयोटा प्लस 2 एयोटा ही आ जाएगी। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो एयोटा माइनस एयोटा आ जाएगा, इससे -2 एयोटा स्क्वायर। अब इस सेकंड कॉलम से देनी है, तो चूंकि वो 1 1 है, तो 1 माइनस एयोटा ही आ जाएगा। अब माइनस एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, माइनस एयोटा स्क्वायर -1, तो वो माइनस एयोटा स्क्वायर +1 आ गई, 4 एयोटा स्क्वायर -4 आ जाएगा और एयोटा प्लस 2 एयोटा 3 एयोटा आएगा। ये फिर 2 एयोटा स्क्वायर है तो +2 बन जाएगा, माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, 1 - 4 -3 3 एयोटा और 2 माइनस एयोटा 1 माइनस। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, सॉरी उसका ए बी का सिर्फ आंसर आ गया। अब हम ए सी को भी उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए पहले मैंने लिखा, उसी तरह ये सी की वैल्यू लिखी है, ये दोनों मैट्रिक्स गिवन है, तो अब इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम एयोटा को 2 एयोटा से 2 एयोटा स्क्वायर हो गया, फिर -2 एयोटा स्क्वायर बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, तो एयोटा और 2 एयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो को शुरू कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो 2 एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा स्क्वायर। अब इसी को सेकंड कॉलम से 1 माइनस एयोटा स्क्वायर, ये 2 एयोटा स्क्वायर -2 एयोटा स्क्वायर कट गया, 0 आ गया, ये 2 एयोटा स्क्वायर -2 बन गया, एयोटा -2, ये भी एयोटा स्क्वायर -1 बन गया, ये एयोटा स्क्वायर -1, तो 1 + 1 हो गया, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया। तो इसी को मैंने, अब ये ए बी का आंसर आया है ये वाला, और ये ए सी का आंसर आया, तो सिर्फ 1 + 1 की बजाय 2 आगे लिख देना। तो ए बी का आंसर -3 3 एयोटा 2 माइनस एयोटा 1 में, और ए सी का आंसर 0 एयोटा -2 2 एयोटा -1 और 1 + 1 2। अब डायरेक्ट मैंने प्लस किया, -3 + 0 -3 3 एयोटा प्लस एयोटा 4 एयोटा हो गया, और आगे -2 लिख दिया, 2 माइनस एयोटा और ये 2 एयोटा, तो 2 - 1 1 हो गया, और माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा सिर्फ एयोटा बन गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 2 + 1 3 होगा माइनस एयोटा। तो इसका आंसर राइट हैंड साइड का -3 4 एयोटा -2 1 + 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी ये -3 है, ये 4 एयोटा -2 है, 1 + एयोटा और 3 में, तो दोनों साइड इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a into b plus c is equal to ab plus c. If a and b are square matrices of same order, then explain why in general a plus b whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square. तो लेफ्ट हैंड साइड a plus b होल स्क्वायर को हम लिखते हैं a plus b into a plus b,
ये ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर, फिर ए को बी से ए बी हो गया, फिर बी को ए से बी ए, फिर बी 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 स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी। सिंस मैंने पहले बताया है कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो ए बी प्लस बी ए टू ए बी की इक्वल नहीं होगा, जब टू ए बी के ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी। सिर्फ ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती मैट्रिक्स, इसलिए ये फार्मूले चाहे वो प्लस को माइनस का वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह सेकंड इसका मैं देखता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें भी यही मसला है कि इसके माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी को दो दफा हमने लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से माइनस से बी, फिर बी को ए से माइनस बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वही बात बतानी है कि सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इन मैट्रिक्स, सो माइनस ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू टू ए बी। जब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह ही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, फिर माइनस ये ए बी आ जाएगा, फिर प्लस बी ए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी ए बी सेंस नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब है कि माइनस ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो वो कैंसिल भी नहीं हो सकती, यानी कि वो जीरो भी नहीं आ, यानी कि माइनस थ्री प्लस थ्री तो इक्वल होते हैं, तो हमारा आंसर जीरो होता है। लेकिन ये माइनस जो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो ये सेम नहीं है आंसर, इसलिए इनका आंसर जीरो नहीं आता। तो इसकी वजह से हैंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए ये उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी तरह ए ट्रांसपोज भी मालूम करना है। तो पहले मैं सिर्फ ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स लिखा, फिर ए का ऊपर टी लिख दिया ट्रांसपोज। सिर्फ अगले स्टेप में ये ट्रांसपोज को मैंने इस रो को ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया, -1 2 3, फिर 1 0 2, फिर -3 5 3। तो अब पहले के साथ पहला नंबर -1 लिख देना है, फिर 2 + 1, फिर 3 -3, फिर 1 + 2 0 + 0 2 + 5। इस तरह ये -3 + 3 5 + 2 और 3 + 3। अब इनको प्लस ऐड और सम कर देना, यानी कि सबट्रैक्ट या माइनस प्लस करने, -1 -1 -2 2 + 1 3 3 -3 0 1 + 2 3, ये 0 5 7 और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों काट के 5 + 2 7 और ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने इसी का ए माइनस ए ट्रांसपोज ये फाइंड करना है, तो ये ए लिख दिया, इसी का मैंने आगे ट्रांसपोज ये -1 2 3 डायरेक्ट लिख दिया, 1 0 2 ये सेकंड कॉलम बना दिया, इसी तरह थर्ड रो को ये कॉलम बना, तो डायरेक्ट ए माइनस। अब इसको -1 ये माइनस प्लस 1 हो गया, 2 -1 हो गया, 3 + 3 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस 3। अब ये सेकंड रो 1 -2 0 -0 2 -5, थर्ड रो -3 -3 5 -2 आ जाएगा और 3 -3। अब इनको सिंप्लीफाई करने में -1 + 1 0, 2 में से 1 1 3 + 3 6 1 -2 -1, ये -3 -3 6 और ये 5 और ये 0, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये पहले मैंने ए लिख दिया है -1 2 3, तो ए ट्रांसपोज डायरेक्ट मैंने लिख दिया, यानी कि इसी रो को ये कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को फिर कॉलम में और थर्ड रो फिर कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये ए है, ये ए ट्रांसपोज, बस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 से -1 मल्टीप्लाई को +1 हो गया, 2 2 4 + 3 3 9। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 को 1 से -1 2 0 0 और 3 2 6। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से, तो -- +3 हो जाएगा, 5 2 10 और 3 3 9। अब फर्स्ट रो मुकम्मल हो गया, अब सेकंड रो को शुरू कर देना है, तो सेकंड रो में 1 को पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को -1 से, तो -1 आ गई ये वाला। अब इसी तरह 0 को 0 0 हो गया, पर 2 3 6, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गई ये वाला। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 0 0 और 2 2 4, फिर इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो -3 फिर 0
0 आ जाएगा और फिर 2 3 जा 6। अब थर्ड रो को शुरू कर देना है, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस 3 हो गया, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से -3 प्लस 0 और ये 6 आ जाएगा, 3 2 या 6। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से तो माइनस प्लस 3 3 जा 9, 5 5 जा 24, 3 3 जा। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, 9 4 13 और 1 14, 6 में से 1 5, 10 और 9 19 और 22 बन जाएगा। 6 में से 1 5, 4 प्लस 1 5, 6 में से 3 3, 9 और 10 और 3 13 प्लस 9 22, 6 में से 3 3 और इन दोनों को प्लस के तीनों को तो 43। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमने पहले ए ट्रांसपोज ले लेना है और फिर ए। तो ये ए ट्रांसपोज यानी कि ये वाला मैट्रिक्स पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम माइनस प्लस 1 आ गया ये वाला, फिर 1 को इसके साथ, तो ये भी 1 आ गया, -3 प्लस 9 हो गया। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -2 प्लस 0 आएगा और फिर -3 5 जा 15। यहाँ पर ये जो है 0 से अप आ जाएगा, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये -2 1 0 0 और -3 -15। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो -3 फिर 2 और फिर -3 9 आ गए। फिर इसी को चौथे कॉलम के साथ, तो ये 0 1 -2 आ जाएगा और माइनस प्लस 3। अब सेकंड रो को शुरू करना है पहले कॉलम के साथ, तो -2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 3 15। फिर इसी को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 2 4 0 और 25 आए। फिर थर्ड कॉलम 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 5 3 15। फिर चौथे कॉलम के साथ 2 0 0, फिर 0, फिर ये -5 आ जाएगा यहाँ पर। ये फिर कर लेते हैं कि इसको चौथे कॉलम के साथ 2 0 0 -2 0 0 -5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगी। अब इसी रो को थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ, तो -3 आ गया, प्लस 2 1 2 और 3 3 9, ठीक है। फिर 3 2 जा 6, फिर 2 0 0 5 3 जा 15, फिर 3 3 9, फिर 3 2 2 2 4 और 3 3 9। फिर चौथे कॉलम के साथ, तो ये 0 -4 और -3। अब आखिरी रो रहेगी, इसको पहले कॉलम के साथ 0, फिर -2 प्लस 3 हो गया, फिर सेकंड कॉलम के साथ 0, फिर 0 -5, ठीक है। फिर इसके साथ 0, फिर -4 और -3, फिर आखिरी कॉलम 0 +4 +5। अब इनको सिर्फ मैंने प्लस कर देना है, को ये इधर प्लस कर देते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1 + 1 + 9, तो 11 आ जाएगा। -15 -2 -17, -9 और -3 -12, 12 में से 2 गया, -10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरह -2 और -17 आ जाएगा, ये 25 और 4 29, ये 21 और ये -5, ये 9 और 3 12 -10 आ गया, ये 15 और 6 21, ये 22, ये -7। अब ये 1 आ जाएगा, ये -5 -7 और ये 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इनको प्लस करने पर, यानी कि ये जो सारे इनको प्लस किया, तो ये आंसर। इसी का पार्ट ये है कि हमने इसका तीसरा पार्ट था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो ये मैंने ए पर लिखा है -1 2 3 0 1 0 2 -2 ये तो ये उसकी रहा। अब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो ये उसी तरह मैंने लिख लिया, एक दफा फिर ब्रैकेट डाल के फिर ऊपर ट्रांसपोज। तो अब इसका ये अंदर वाले का ट्रांसपोज मैंने लिया, तो ये रो को ऐसे कॉलम में चाहिए, -1 2 3 0 इधर 1 0 2 -2 फिर -3 5 3, यानी कि ये ए भी ट्रांसपोज आ गई, ये ऊपर वाला ट्रांसपोज फिर लिफ्ट की। अब इसका फिर ट्रांसपोज लिया, तो ये -1 1 -3, ये रो फिर कॉलम में चेंज होगी, 2 0 5 और 3 2 3 और 0 2 -1। तो इसका मतलब है कि ये जब पहला ट्रांसपोज ले तो रो को कॉलम में, फिर दूसरा ट्रांसपोज ले तो फिर रो को कॉलम में। इसका मतलब है ये है
फिर जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले तो वो वापस ए बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ये ए के इक्वल, ऐसे प्रूव करना भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.1 का, सॉल्व ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल टू 0 इफ ए, यानी कि ये मैट्रिक्स दिया है ए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो इसकी मदद से हमने सॉल्व करना, तो पहले ही एक राह से, तो पहले एक राह से फाइंड करेंगे, यानी कि एक दफ़ा हम ये ए मैट्रिक्स लिखा फिर दूसरी दफ़ा लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई बस सिर्फ करना है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 2 2 ज़ा 4 0 के साथ 0 होंगे, लेकिन 1 1 ही आए। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 2 0 0 फिर 0 फिर 1 माइनस 1 आएगा मल्टीप्लाई। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 1 आगे 0 दोनों आ जाएंगे, ये 0 है और ये 0 है। अब इसी तरह सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करें 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम में ये 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये -3 आ गई। अब इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 आ जाएगा, फिर 3 फिर 0। अब इसी थर्ड रो को करना है फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 -2 और 0 1 ज़ा 0 आ जाएगी। फिर इसी पर सेकंड कॉलम के साथ ये भी 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो ये 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 4 + 1 5 -1 2 4 2 6 3 9 हो, ये 1 -3 -2 होगा, 2 + 3 5, ये 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, आगे -1 आएगा -2। तो अब ये हमने दोबारा लिख दिया, ये जो हमने सॉल्व करना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4, तो ये ए स्क्वायर का ये जो आंसर हमने निकाला है वो लिखा 590, माइनस लिखेंगे है ना, वो वैसे लिखिए, आगे -5a ये 5 लिखा, फिर ये ए मैट्रिक्स लिखिए प्लस 4, आगे आई जो है चूंकि ये 3/3 है तो इधर भी 3/3 का हमने मैट्रिक्स लिखी है माइनस एक्स। अब इनको मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि ये 5 आ जाएगा, फिर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -10 वो लिख दिया, और आगे थर्ड कॉलम का 4 थर्ड मैट्रिक्स है 4 1 ज़ा 4, यानी कि पहला नंबर तीनों का प्लस के, लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह ये -1, इसका दूसरा नंबर 0 है प्लस 0, और इसका भी दूसरा नंबर 0 है तो वो 0 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर 2 है, ये 2 लिख लिया, फिर -5 आ गया, फिर प्लस 4 ज़ा 0 होगी। अब इसी तरह ये 9, यानी कि ये जो नंबर है इस तरह इसका नंबर, लेकिन ये तो 9 उसी तरह लिखेंगे, लेकिन इसका -5 2 ज़ा 10 भी, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स के लिखेंगे, इसके हम 4 भी मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे, तो ये 9 - 10 प्लस 0, इस तरह ये -2, फिर -5 1 ज़ा -5 और 4 1 ज़ा 4। इसी तरह फिर ये तीसरा जो 5 वाला है, ये 5 पहले लिखा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, इसको 4 0 आ गया। अब ये 0 पहले लिखा मैंने, फिर -5 ये लिखा, 5 से मल्टीप्लाई 1 किया, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब ये नंबर -1 पहले लिखा है, फिर +5 हो गया और आगे 0 आ जाए। अब ये जो आखिरी जो अगर मैंने लिखने तो -2 लिखा, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 4 1 जा, तो अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये 5 और 4 9 हो गए, 9 - 10 -1 आएगा, -1 का -1 है 0 तो कुछ नहीं होता, 2 - 5 -3, 9 - 10 फिर -1 -2 -5 -7 प्लस 4 -3 आ जाएगा, 5 - 15 -10, ये 0 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ -5 5 में से 1 4 4 में से 2 2, तो ये हमारा आंसर है। इसको मैंने ये लिख दिया, सो एक्स हमारा ये आएगा, यानी कि ये -x जो था इसको मैंने दूसरी साइड पे काट दिया x, तो x की वैल्यू हमारी असल में ये आ गई -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2। Question number 7, if A and B are two matrices such that AB is equal to B and B is equal to BA is equal to, show that A square plus B square is equal, ये असल में दो कंडीशन जो है ना ये गिवन है, AB is equal to B and BA is equal to A, इनको हमने कंसीडर करना है, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो हम ये लिख सकते हैं A square is equal to AA, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, स्क्वायर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें,
तो अब चूंकि ए जो है वो बी ए के इक्वल है, तो इस ए को मैंने लिख लिया बी ए के इक्वल। अब इसमें ये भी होता है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो हम ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इसके गिर्द ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो ये ए बी बन जाएगा इंटू ए। लेकिन ए बी जो है वो बी के इक्वल है, ये भी गिवन है। एक बेशक लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि ये फ्रॉम 1 आया है, यानी कि ए की बजाय बी ए। अब ये जो है बी ए बी जो है वो बी के इक्वल है, तो ये फ्रॉम 2 मैंने लिखा है, फ्रॉम 2 ए बी इज इक्वल टू बी, इसलिए ये सारा बी ए की इक्वल। और बी ए जो है दोबारा किसकी इक्वल है, ए, यानी कि ये फ्रॉम 1, यानी कि इनकी हवाला रेफरेंस साथ साथ देते जाना। ये देखो पहले ए है, ए की बजाय फ्रॉम 1, ये जो ए है इसकी बजाय मैंने बी ए लिख दिया। फिर इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ये ए बी इंटू ए लिख दिया। फिर ये ए बी जो है फ्रॉम 2, ये जो 2 था कि ये ए बी जो है ये फ्रॉम 1, सॉरी ये फ्रॉम 1 जो है ए बी की बजाय बी लिख दिया। अब बी ए आ गए, तो बी ए जो फ्रॉम 2 है तो वो फिर बी ए की बजाय ए लिख दिया। तो इस तरह यानी कि ये ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, ये हमारा पहला प्रूफ। अब बी स्क्वायर को भी इस तरह बी डॉट बी ले लेते हैं, तो बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये ए बी लिख दिया फ्रॉम 1। अब इसको फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, तो ये बी ए मैंने पहले लिख दिया और बी बाद में। तो अब बी ए किसके इक्वल है, यहाँ से सामने रहे ए के, तो लिहाजा ये ए बी के इक्वल है और ए बी वापस बी के इक्वल है। तो इस तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ से प्रूव हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और यहाँ से प्रूव हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए प्लस बी हो।